Well, dear students, electrical capacitance, the second video lecture on capacitors. Electrical capacitance of a conductor is related to its ability to store electric charge or energy. In the video 1, I've explained you how the capacitor store charge. But in the video 2, I am adding some standard way of representing for you guys, because you have understood the concept. Now you can easily get it, very easily get it what I am explaining. मैं क्या कह रहा हूं? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है क्या चीज? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, उसकी एबिलिटी है टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और एनर्जी. मैंने उस वक्त भी आपको बोला था जब फर्स्ट वीडियो में कि कभी भी चार्ज स्टोर नहीं हुआ करता. क्या स्टोर होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी. वो हम डिराइव करेंगे एक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक एनर्जी का कि किस तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है. तो इसको आप पॉज करके नोट कीजिए डेफिनेशन. सो आपने ये नोट कर लिया. Electrical capacitance of a conductor is related to its ability to store electric charge or energy. Students, मैंने आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया. क्या? Q is proportional to V. मैं स्मॉल q यूज करता हूं, ठीक है? Q is proportional to V. दी कैपेसिटी जब भी हमने किसी चीज की निकालनी है तो हमें चार्ज और पोटेंशियल को तो स्टडी करना पड़ेगा ना. मैंने आपको पहले बोला था वीडियो 1 में कि चार्ज इज रिलेटेड टू वाटर एंड पोटेंशियल क्या है? उस वाटर की पोटेंशियल एनर्जी. जैसे हम वाटर को सबमर्सिबल पंप से वाटर टैंक में फिल करते हैं तो वर्क डन करना पड़ता है ना. अरे भाई, तभी तो वो पावर कंज्यूम करती है. इसी तरह से जब हम किसी कंडक्टर के ऊपर चार्ज देंगे तो क्या होगा? उसका पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो जाएगा. उस पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल होगा? पॉजिटिव. अब पॉजिटिव पोटेंशियल के अगेंस्ट हमें काम करना पड़ेगा तो वर्क डन करना पड़ेगा. मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं. मैं आपको फिजिक्स समझा रहा हूं, ठीक है? अब पहले बैठ गए, समझ रहे हैं? ओके, आज हमारा गुल्लू नहीं आया, गुल्लू की तबीयत ठीक नहीं है, राइट? तो पहले हम बैठ गए और आप समझ रहे हो, आप गर्दन मार रहे हो, यस यस यस. जब उन बच्चों को जिनको फिजिक्स समझ आ गई, अब उनका फिजिक्स का पोटेंशियल आ गया, नॉलेज पोटेंशियल आ गया, अब वो क्या करेंगे? वो सर को क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे. जब वो सर को क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे तो सर आपको आंसर करेगा. कहीं सर के साथ आप एग्री करोगे, कभी डिसएग्री. जहां एग्री करोगे वो तो ठीक है, जहां डिसएग्री करोगे तो सर को पोटेंशियल, नॉलेज पोटेंशियल, आपके नॉलेज पोटेंशियल के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा. मींस आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा. तो यही हालत है. जैसे ये स्टाइलस है, इसके ऊपर चार्ज दिया. क्यों? पहले इसके ऊपर कुछ नहीं था. जब चार्ज दिया तो इस पे पोटेंशियल आ गया पॉजिटिव. अब मैं और चार्ज लेके आता हूं, आ गया आराम से, क्योंकि कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल था. अब मैं और चार्ज लेके आता हूं. तो जब मैं और चार्ज लेके आ रहा हूं ना जी भैया, मुझे इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो पॉजिटिव है और पॉजिटिव चार्ज को लाने में बहुत मेहनत, बहुत वर्क करना पड़ रहा है. वो किस में स्टोर होगा? वो स्टोर होगा मेरे डॉक्टरों, इंजीनियरों, साइंटिस्टों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में. तो मोर चार्ज, मोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देन Q इज इक्वल टू CV. अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाए, क्या बनाए?
ग्राफ बनाए, एक तरफ हम लें पोटेंशियल, लाइन सीधी मारनी पड़ती है भैया। एक्चुअली ना मैं पढ़ाता हूं लिख के, ट्रेडिशनल टीचिंग देता हूं मैं। जब ट्रेडिशनल टीचिंग देता हूं तो इसमें एनिमेशंस वगैरह तो आती नहीं है, नहीं तो एनिमेशंस देख के, वो पीपीटी देख के समझा दो, वो तो इजीली समझ आ गया। अब जो मेरे बच्चे जो गांव के हैं, दूर शहर के हैं, छोटे छोटे टाउन्स में हैं, एक तो उनको पहले मैं उनकी भाषा के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूं भाई, दूसरा मैं उनको ये फील करता हूं कि भाई मैं आपके क्लास में आपका टीचर आपके साथ पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल उसी पेस पे जिस पेस पे मैं ऑफलाइन में बच्चों को बोर्ड पे पढ़ाता हूं। क्योंकि अगर मैं पीपीटी और वो दिखाता हूं, वो तो यूट्यूब में बहुत बड़ी आप देख सकते हो, लेकिन उससे क्या होता है कि हम अपनी ओरिजिनल टीचिंग खो बैठते हैं। इसलिए मैं ओरिजिनली बता रहा हूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कूल में आपको आपके आदरणीय सर पढ़ाते हैं। तो भाई इधर है पोटेंशियल, इधर है चार्ज, तो Q इज प्रोपोर्शनल टू V, ये आ गया स्ट्रेट लाइन, आई मीन स्ट्रेट लाइन आ गया, है ना। तो अब आपको पता लग गया कि Q इज इक्वल टू CV, और जो रेशो है कैपेसिटी, अब आप बोलेंगे सर आपने यहां Q कैपिटल ले लिया। अच्छा यार, क्यूब कैपिटल भी ले सकते हो, स्मॉल भी ले सकते हो, हल्की सी गलती पकड़ने को ना आप बैठे हो, लेकिन क्यू चार्ज है, मैंने बोला तो चार्ज है। अगर मैं स्मॉल क्यू चार्ज बोलूंगा तो वो चार्ज है, दैट्स इट। तो क्यू इज प्रोपोर्शनल टू वी, क्यू इज इक्वल टू सी वी, और सी क्या है, चार्ज टू इट्स पोटेंशियल। कैसा लगा मिश्रा जी? काहे को टुकर टुकर देख रहे हैं? इज इट क्लियर और नॉट? देखो ऑनलाइन में बच्चे जब पढ़ते हैं तो अपना सा लगता है सब कुछ, ठीक है ना। अब आपको इसके यूनिट बताए थे मैंने, कूलम अपॉन वोल्ट, दैट इज फैरेड। अब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, electrical capacity of a conductor is the ratio Q upon V, charge given to the conductor to raise its potential by V। लिखूं? electrical capacitance of a conductor is the ratio of charge to its raised potential। तो जो हमने उसका पोटेंशियल को रेज किया है, तो ये भी भैया इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है। मेरे बच्चों, एक लेक्चर को जब हम तैयार करते हैं, बनाते हैं, तो बहुत दिल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। और लो, इसको इतने से बता देता हूँ ताकि ये आपको दिख जाए। बहुत छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। बड़ा हो जा भाई, इतना बड़ा भी नहीं यार, तो तुम ज़्यादा बड़ा हो गया, बस इतना सा, ठीक। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तुमको समझ आने का मांगता है? सिंपल, सो इजी, दैट्स इट। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी, आप पता नहीं फिजिक्स को, पता नहीं। अभी मैं न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा आपको, पहले भी मैंने न्यूमेरिकल्स करवाए हैं कॉलम्स पे, देखो कितने सिंपल करवाए हैं। न्यूमेरिकल्स का अलग से बना देंगे, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर अलग से बना देंगे। एक ना आप शॉर्ट्स देखा करो, वेपन्स आर 360 डिग्री,
मैं सोचता हूँ मैं हर चैप्टर के अलग अलग शॉर्ट्स ना प्लेलिस्ट में बना देता हूँ, ठीक है। इसको वीडियो बुक बोलेंगे कैपेसिटर्स के लिए। तो अब ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया डियर स्टूडेंट्स कि कैपेसिटेंस क्या होता है। अब इसका ऐसा यूनिट मैंने आपको बताया था, फैरेड, 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट। चलो थोड़ा यूनिट को एक बार फिर से स्टडी करते हैं। एसआई यूनिट, देखो कैपेसिटी क्या है, Q अपॉन V, इज इट राइट? कैपेसिटी क्या है? Q अपॉन V। अब Q कौन है? चार्ज। इसको हम किस में लेंगे? कूलम में। वन कूलम। V को लेंगे 1 वोल्ट और C को लेंगे 1 फैरेड। तो 1F इज इक्वल टू 1C अपॉन 1V। इज इट क्लियर? ये ऐसा ही यूनिट है। आपको पता है 1 कूलम कोई छोटा मोटा चार्ज नहीं है। 1 कूलम इज अ वेरी बिग चार्ज। मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल के दिए थे आपको। तो ये जो फैरेड है ना भाई, बहुत बड़ा यूनिट है। अब इसके हम छोटे छोटे यूनिट, अब वैसे सबसे बड़ा यूनिट है चंद्रशेखर लिमिट मास का। तुम किसी को जाके बोलो कि भाई एक चंद्रशेखर लिमिट चीनी दे दे, वो दे ही नहीं पाएगा। अब घर की जरूरत के लिए हमें किलोग्राम्स में चीनी चाहिए। घर की जरूरत के लिए हमें किलोग्राम में चीनी चाहिए, है ना। क्विंटल में तो नहीं जाके लेंगे भैया, हमें 1/100th ऑफ क्विंटल दे दो, तो हमने किलोग्राम ग्राम बना दिए। इसी तरह से फैरेड बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत बड़ा यूनिट है। अर्थ की कैपेसिटी निकालूंगा वो भी फैरेड नहीं है। तो इसके फिर हमने छोटे छोटे यूनिट बनाए। वो छोटे छोटे यूनिट क्या है, चलो मैं बोर्ड पे बताता हूं। एक तो इसका यूनिट है माइक्रोफैरेड। क्या है? माइक्रोफैरेड। 1 माइक्रोफैरेड 10⁻⁶ फैरेड। एक बच्चा फैरेड को पता क्या बोलता? फैराड। अरे नहीं, फरद नहीं बोलना, फैरेड, FARAD। फिर अरे भाई ले यार, एक स्टूडेंट बोलता सर माइक्रो पहले पूरा लिख दो ना आप। माइक्रोफैरेड 10⁻⁶ फैरेड। अब माइक्रो को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो माइक्रोफैरेड ये भैया आ गया 10⁻12 फैरेड। माइक्रोफैरेड 10⁻⁶, 10⁻⁶, that is 10⁻12 फैरेड। सो ये इस तरह से हम लोग आपको एक्सप्लेन करते हैं ना, जो ये आपको आने चाहिए। ये बहुत ट्रेडिशनल वे से मैं आपको बता रहा हूं, एक तरह की आपकी वीडियो बुक बता रहा हूं मैं आपको। फॉलो किया? आप क्या कह रहे हैं? 10⁻12 को पीक को भी बोलते हैं? हाँ बिल्कुल बोलते हैं। तो सर क्या हम इसको पिको फैरेड लिख सकते हैं? एब्सोल्युटली यस, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। सो माइक्रोफैरेड इज पिकोफैरेड, दैट इज 10⁻12 फैरेड।
समझे? इज इट क्लियर? P को 10 to -12। मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों जो कि बहुत रिमोट एरिया में हैं, मैं आपका सर हूँ, मैं आपके साथ हूँ। नीचे कमेंट बॉक्स होता है, कुछ लोग तो उसमें बड़ी गालियाँ वालियाँ भी मार देते हैं, मैं उसको भी लव एंड लाइक कर देता हूँ। लेकिन आप चाहो ना, आप लिख दिया करो कि सर ऐसे भी बता दो, ऐसे भी बता दो, ऐसे भी बता दो, ऐसे भी बता दो। ठीक? पिकोफैरेड क्लियर, माइक्रोफैरेड क्लियर, कैपेसिटी क्या है क्लियर। वीडियो 1 जो मैंने डाली है उसमें वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। चले आगे, आराम से समझो यार। कहीं तो पता कैसे पढ़ाते होते हैं, मैंने देखा, स्टूडेंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं कैपेसिटर है ना जो अबे यार, हमने कोई यहाँ रील थोड़ी बनानी है। गमला, गमले में है फूल, चंडीगढ़ जाके मुझे न जाना भूल, क्या हमने रील थोड़ी बनानी है, हमने तो फिजिक्स बनानी है। वी आर कंस्ट्रक्टिवली यूजिंग द इंटरनेट एंड थैंक यू यूट्यूब जो मेरे बच्चों के साथ जोड़ देती है मुझे। तो माइक्रोफैरेड, माइक्रोफैरेड एंड पिकोफैरेड, ये मुझे लगता है ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं आगे। आगे मैं आपको बताता हूं डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस। डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस। C is equal to, C means capacitance, Q upon V। आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में चार्ज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। नहीं पता ना? झूठ बोले, झूठ बोले, झूठ बोले, पूरा फिल इन द ब्लैंक। हाँ, अब बोले झूठ बोले कौवा काटे। अबे कभी किसी कौवे को काटते हुए देखा है? झूठ बोले कुत्ता काटे। यस। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ fundamental quantity is that quantity which cannot be further subdivided, that is called fundamental quantity. Charge is not a fundamental quantity in nowadays practice. इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में हम लेते थे और CGS में भी ले लेते हैं, लेकिन SI में नहीं लेते। SI में करंट को फंडामेंटल लेते हैं। अब आपको पता है कि करंट क्या है? चार्ज अपॉन टाइम, और चार्ज क्या है? करंट इनटू टाइम। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो Q इज इक्वल टू आई टी। अब करंट क्या है? एम्पियर। टी क्या है? टाइम। बिकॉज एम्पियर इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मेरे एक बड़ा प्यारा सा बच्चा पूछता डरते डरते, सर, मैंने कहा यस सर, फंडामेंटल क्वांटिटी तो जो होती है वो सब फर्दर सब डिवाइडेड नहीं होती, सर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? मेरे बच्चे, फिजिकल क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी which can be expressed in terms of certain laws। जैसे हमने कैपेसिटी है C का, कैपेसिटेंस, ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हमने एक्सप्लेन किया Q अपॉन V, चार्ज टू इट्स पोटेंशियल। गॉट इट?
चार्ज टू इट्स पोटेंशियल। बहुत इंटरेस्टिंग है ये फिजिक्स। मुझे ना बड़ा दुख लगता है जब आप बोलते हो फिजिक्स बड़ी टफ है। पता क्यों? अब बहुत सारे क्वेश्चन ही नहीं पूछते। अब जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में नहीं पूछते, ओवरहेड ट्रांसमिशन, क्योंकि वो जो दूसरा बंदा है वो क्या बोलेगा। अरे भैया ये विपिन सर की क्लास है, हम तो विपिन सर से हर तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, चाहे सिंपल से सिंपलेस्ट क्यों ना हो। क्योंकि विपिन सर बोलते हैं जब कोई क्वेश्चन पूछता है इसमें किसी की बेइज्जती नहीं होती। फिर वो मजाक में ये भी कह देते हैं, अरे भैया बेइज्जती तो उसकी होगी जिसकी कोई ठीक है। हाँ, सो Q इज इक्वल टू आई टी एंड Q इज इक्वल टू ए टी, ए कौन एम्पियर, टी कौन है टाइम, ये डायमेंशंस होगी चार्ज की। अब आता है पोटेंशियल। अब ये जो पोटेंशियल सर है ये बोलते हैं मैं W अपॉन Q हूं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज। मैंने कहा बिल्कुल। कहता सर वर्क डन तो हमें आता ही है, आपने बताया था +1 में ml स्क्वायर t माइनस 2q है 80। तो आप चाहो तो यहां पर हमारा वैल्यू रख दो, I इज इक्वल टू Q की जगह 80 और V की जगह ml स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन 80। अब देखिए ये बड़ी लाइन है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमारा बच्चा नहीं होगा। क्या I इज इक्वल टू 80 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 2। ओ पंजाब वाले हो समझ गए? हम देखो करो कैंसिल, क्या क्या होता है। अरे आई नहीं यार, सॉरी, मैं एक मिनट में गलती कर गया, इसमें मैं थोड़ा बह गया। ये वी निकाल लिया हमने और मैं दोबारा लिख रहा हूँ। अच्छा, अब मैं इसको वीडियो को पॉज नहीं कर सकता, हो जाता है, इंसान पुतला है गलती का, सॉरी गलती पता नहीं क्या है, जो भी है। हमने निकालना है कैपेसिटी C, ठीक तो लिखा था मैंने, ऐसे रब कर दिया C। Q कौन है 80, अबे ठीक लिखा था यार, ठीक। ये कहां से आ गया ये, Q कौन है 80, यही है ना, ये बड़ी लाइन। और W कौन है, V कौन है, W अपॉन Q, दैट इज ml स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन 80। यस, मैंने यहां I लिख दिया था, ठीक, डन। तो ये बन गया C इक्वल टू AT स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 2। इज दैट क्लियर? नोट कर लीजिए अच्छे से। अब हम इसका थोड़ा इंडिसेस लगाते हैं। C इज इक्वल टू m ऊपर गया, m माइनस 1, L स्क्वायर भी ऊपर न्यूमरेटर में चला गया, L माइनस 2, A स्क्वायर T स्क्वायर, T माइनस 2 जब ऊपर जाएगा तो T स्क्वायर। तो भैया ये बन गया m माइनस 1 L माइनस 2 A स्क्वायर T2 4। ये है डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटी, m माइनस 1 L माइनस 2 A स्क्वायर T2 4। इज इट क्लियर? सर कितने प्यारे बच्चे हैं मेरे गांव के। सर हमें फिजिक्स पता क्यों मुश्किल लगती है? हाँ सर, हमें यही नहीं पता
कि ये 80 स्क्वायर कैसे हुआ, सर हमें यही नहीं पता ये T2 4 ऊपर जाके कैसे हुआ। फिर क्या हुआ, अपन है ना बेड़ू, अपन समझाएगा, अपन आपको अच्छे से समझाएगा। और तुसी क्यों घबराउंदे हो यार, मैं हूं ना, क्या मैं हूं ना। अच्छा है, ये तो हो गया खत्म। अब मैं आपको नोट में ना इसके साथ ही मैथमेटिकल टूल बताता हूं जो जो मैंने इसमें यूज किए। गुड है, बताओ, चलो डरो मत, मैं आपके साथ हूं। ये देखो, ये जो है ना बड़ी लाइन, देख रहे हो ना, ये बड़ी लाइन, मैं यही समझाता हूं आपको। बेसिकली एक मैथ का ऑपरेशन है, कोई हॉस्पिटल में नहीं। ये देखो, ये है ए, इसको ग्रीन कर देते हैं, चलो ये है ए, ये बड़ी लाइन बी, ये सी, ये बन गया AC अपॉन बी। समझ आया? अब ये देखो, ये यहां क्या ऑपरेशन है, एक हमारा इंडिसीज होता है A⁴ अपॉन A⁴n, दैट इज A⁴m-n। अब मैं खाली T² की बात करता हूं, T⁴2 और ये T2-2, ये ऊपर जाएगा ना तो T² + 2, ये बन गया T2⁴ बन गया। अरे यार, अगर हम लिखें ना, अगर हम लिखें 1/A⁴n तो ये बन जाएगा A2-n। मुझे मालूम है मेरे बच्चों को ये चीज़ें याद तो हैं पर भूल गई, तो अभी मैंने उसको रिवाइज करवा दिया। ये एक तरह का नोट्स मैंने आपको बता दिए बना के, ठीक है ना। ये भी क्लियर हुआ और ये भी क्लियर हुआ और ये भी क्लियर हुआ, सारे मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। मेरे हिसाब से इस वीडियो में इतना ही बताते हैं। दिस इज वीडियो नंबर 2, ये वीडियो लेक्चर ऑन कैपेसिटेंस, वीडियो ऑन कैपेसिटेंस 2। सो डियर स्टूडेंट्स, उधर आओ। अच्छा, बोर्ड कवर हो जाता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गूगल प्रोफाइल विपिन शर्मा फिजिक्स, और मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, और मैं फिजिक्स को आपके हर गांव में, हर टाउन में पहुंचाना चाहता हूँ। अगर आपको मेरा मेथड ऑफ टीचिंग पसंद है, अगर आप इसको अप्रिशिएट करते हो, तो आप बता सकते हो। और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, मैं उनको ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। लेकिन पहले मैंने सोचा था कि यार फ्री पढ़ा देंगे, फिर बहुत सारे बोलने लगे लोग कि सर फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती। मैंने बोला ठीक है, एक नॉमिनल सी फीस ले लेंगे जो फ्री जैसी है। जो बच्चा इकोनॉमिकली नहीं दे सकता उसको मैं आई वॉन्ट चार्ज। तो गूगल प्रोफाइल विपिन शर्मा फिजिक्स अपने प्यारे प्यारे चटपट चुनमन गोलू मोलू सब बच्चों से, गुड़िया, मुन्नी, टिपू, लल्लू पटाखा, सबसे गुड बाय लेता हूँ। अगले लेक्चर में एक मेरा ऑनलाइन बच्चा भी है, नूर, ठीक है। तो बाय नूर, इसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि 2-3 दिन से आपका क्लास नहीं चल रहा है,
तो मैंने कहा चलो विपिन सर लेक्चर डाल देते हैं. So love you all, God bless you, work very hard, don't disturb parents, respect your teachers. लेकिन never decide your career by illiterate counselors. Thank you. अच्छा हाँ, मेरा नंबर 9814121996. इस पे आप व्हाट्सएप करके डाउट्स सेंड कर सकते हो. Thank you then. Till then, goodbye.